हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूजा कभी अमित थी, और यह कहानी का 32वां भाग है। निशा और उसकी माँ की मुलाकात आज इतने सालों बाद हुई थी, और उस मुलाकात का ऐसा परिणाम आएगा, मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा रखी थी। जिस प्रकार से मुझे अपनी माँ का पूरा समर्थन मिल गया था, मुझे वैसे ही समर्थन की उम्मीद निशा की माँ की तरफ से भी थी। निशा उनकी हुई इस मुलाकात के बाद से दुखी थी, वहीं मैं भी निशा दुखी थी इस बात से दुखी थी। मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि मैं निशा की माँ को ज़रूर मना लूँगी, पर अब यह मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा करके निशा को भी खुश करना था। मेरे लिए अपने से ज़्यादा अपने प्यार की खुशी मान्य रखती थी। यह तो बात हुई मेरे दुखी मन की, पर इसके साथ ही साथ मेरे मन में एक नई उलझन और भी चल रही थी, जिसके बारे में मैं आप सब, मेरी बहनों और सहेलियों से बात करना चाहती हूँ। मेरी बहनों और सहेलियों को यह ज़रूर पता होगा कि हर लड़की जब दुल्हन बनने वाली होती है और ससुराल जाने वाली होती है, तो उसके दिल में सबसे बड़ी उलझन अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को लेकर होती है। उसके मन में एक कश्मकश सी चलती रहती है कि वह अपनी सास के साथ कैसे रिश्ते को निभाएगी, और वही कश्मकश इस समय मेरे मन में भी पैदा हो गई थी, जब से मेरी माँ ने मुझे कहा था कि पूजा, अब तुम्हें ही अपनी मेहनत से अपनी सासू माँ का दिल जीतना होगा। मैं भी एक दुल्हन ही थी, जो जल्दी कुछ समय के लिए अपने ससुराल जाने वाली थी, अपनी सास के साथ कुछ समय बिताने वाली थी, अपनी सास की सेवा करने वाली थी, और वह भी अकेले, जब मेरे सैया जी मेरे साथ ना हो। दूसरे दिन मुझे अपने ससुराल के लिए विदा होना था, और रेखा मुझे मेरे ससुराल ले जाने वाली थी। किसी दूसरे व्यक्ति पर आपका प्रभाव जो पहली मुलाकात में पड़ता है, वही प्रभाव उसकी नज़र में आपके लिए ज़िंदगी भर का रह जाता है। मेरी अपनी सासू माँ के साथ पहली मुलाकात थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे हम भारतीय महिलाओं की शुद्ध भारतीय पोशाक साड़ी पहनने को कहा। माँ की बात सुन मैंने अपनी अलमारी में से अपनी साड़ी के कलेक्शन से एक बहुत ही सुंदर सी लाल रंग की साड़ी निकाली। अब तक मेरे पास मेरी खुद की बहुत सी साड़ियों का कलेक्शन हो चुका था, जिसमें से कुछ साड़ियाँ मैंने अपने पसंद की खुद ली थी। जो साड़ियाँ निशा के पास थी, जो कभी निशा की माँ की थी
और वह साड़ियाँ अब निशा के किसी काम की नहीं थी, वह भी अब मेरी हो चुकी थी। लाल रंग हर सुहागन के लिए बहुत महत्व रखता है और उस पर नई नवेली दुल्हन के लिए तो बहुत ही खास। मेरी माँ ने मुझे वहाँ सिर्फ और सिर्फ साड़ी में ही रहने को कहा था, इसलिए मैंने अपने बैग में अपनी कुछ और साड़ियाँ रख ली। इसके बाद बात आई मेरे श्रृंगार और उसके साथ सामान की, तो मैंने अपनी कुछ लाल चूड़ियाँ, कुछ पैरों की पायलियाँ, कानों के झुमके, अपना मंगलसूत्र और सिंदूर की एक डिब्बी भी संभाल ली थी। मेरे मुंह से मंगलसूत्र और सिंदूर की बात सुन आप सबको यह लग रहा होगा कि यह मेरे पास क्या कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि भले ही समाज और कानून के सामने निशा और मेरी शादी नहीं हुई थी, पर हम दोनों के दिल मिल चुके थे और मेरे गले में मेरा मंगलसूत्र निशा के नाम का और मेरी मांग में सिंदूर भी निशा के नाम का ही होता है। माँ ने मुझे साड़ी पहनकर जाने को कह तो दिया था, पर मैं अब चाहती थी कि माँ मुझे खुद अपने हाथों से साड़ी में तैयार करे। मन भी बहुत ही चंचल होता है, एक ख्वाहिश पूरे होते ही यह दूसरी ख्वाहिश में लग जाता है। ऐसे तो माँ ने मुझे बहुत बार मेरे पूजा वाले रूप में देखा था, पर आज पहली बार था जब मैं माँ के सामने इस तरह से कहीं जाने को तैयार हो रही थी। मैं चाहती थी कि माँ मुझे खुद साड़ी ब्लाउज में तैयार करे, पर यह बात मैं माँ को अपने मुंह से नहीं कहना चाहती थी। मैं तैयार होने को बाथरूम में चली गई। अब तक मैं साड़ी पहनने में पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी थी, पर आज मैंने जानबूझकर साड़ी की प्लेट्स को सही तरीके से नहीं लगाया और मैं माँ के सामने कमरे में आ गई। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी, या यूँ कहूँ कि बाल संवारने का नाटक करने लगी। मेरी माँ कमरे में ही थी। मेरी नज़र आईने में कम माँ पर ही ज़्यादा लगी हुई थी कि कब वह खुद उठकर आए और मेरी साड़ी की गलत प्लेट्स को सही करे। मेरा मन माँ को लगातार पुकार रहा था और मेरी पुकार को मेरी माँ ने महसूस कर लिया था। मैंने देखा माँ मेरे पास आई और बोली कि इस तरह सास के सामने जाओगी तो वो और नाराज हो जाएंगी। यह बोलकर माँ मेरी साड़ी की प्लेट्स को सही करने लगी और साथ ही साथ मुझे साड़ी की प्लेट्स को कैसे सही तरीके से बांधना है वो भी सिखाती जा रही थी। साड़ी बांधने में तो मैं पूरी तरह से परफेक्ट थी ही, इसलिए मेरा ध्यान सिर्फ मुस्कुराने पर लगा हुआ था। मुझको मुस्कुराते देखते हुए माँ मेरी मंशा को समझ गई थी। माँ समझ चुकी थी कि यह सब मैंने उनके हाथों से तैयार होने के लिए किया था। मैं खुशी में माँ के गले लग गई और मैंने माँ से कहा कि जब जब आप दीदी को इस तरीके से साड़ी में तैयार किया करती थी, तब यह इच्छा मेरी भी हुआ करती थी, जो आज पूरी हो गई। माँ भी अब मुस्कुराने लगी। माँ ने मुझे बिस्तर पर बैठाया और अपने हाथों में कंघा लेकर माँ मेरे बालों को संवारने लगी और बालों को बनाने लगी। फिर मैंने अपनी हाथों की कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहनी, अपना मंगलसूत्र को सही किया, अपने पैरों की पायलियाँ पहनी और तब माँ ने मुझे सासू माँ के सामने कैसे सर पर पल्लू रखना है ये सिखाते हुए मेरे सर पर साड़ी का पल्लू रख दिया। माँ ने मुझे बिल्कुल एक आदर्श बहू की तरह व्यवहार करना सिखा दिया था। अब मैं
एक आदर्श बहू बन अपनी सास की देखभाल कर उनका दिल जीतने को बिल्कुल तैयार थी। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी का अगला भाग देखिए 27 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 पर। मिलते हैं कहानी के नए भाग के साथ जल्द ही। आपका अपना नयन भास्कर।